आज डिस्कस करेंगे फिजिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसमें से पहला क्वेश्चन आपके सामने ग्राफ का है। वीआई ग्राफ जो होता है उसमें बताना है रेजिस्टेंस किस केस में सबसे ज्यादा होगा, 1, 2 या फिर 3। तो आपको पता है R इजिकल्स टू वी अपॉन आई होता है, क्योंकि V इजिकल्स टू आई आर होता है। तो R इक्वल्स टू वी अपॉन आई आर, जितना I ज्यादा होगा सेम V के लिए उतना R कम होगा। तो अगर मैं यहां इस केस पे जाता हूं, सपोज करिए ये देखिए आप, यहां आ जाता हूं तो यहां देखिए, अब यहां देखें तो इधर है आई की वैल्यू ज्यादा है इस वाले के लिए, क्योंकि V तो मैं सेम ले रहा हूं दोनों तीनों में। यहां I थोड़ा कम है और यहां I सबसे कम है। ये I सबसे कम हो अगर है तो इसमें R सबसे ज्यादा होगा, इसलिए R3 R2 से ज्यादा और R2 R1 से ज्यादा। तो इसका मतलब हो गया R3 R2 R1। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, इफ द करंट I थ्रू अ रेसिस्टर इज इंक्रीज्ड बाय 100%, द इंक्रीज इन पावर डिसिपेटेड भी। पावर इज इक्वल टू होता है I स्क्वायर R। उसने कहा कि I को हमने 100% इंक्रीज कर दिया। 100% इंक्रीज करने का मतलब होता है डबल कर दिया। अगर अभी पहले केस में I है तो दूसरे केस में 2I होगा। फर्स्ट केस में जो है आपका पावर जो होगा दैट विल बी I स्क्वायर R। पावर 2 सेकंड केस में हो जाएगा, I की जगह लेंगे 2I का स्क्वायर इंटू R, दैट इज 4I स्क्वायर R। I स्क्वायर R था P, तो इसे मैं लिख सकता हूं 4P। P2 4P हो गया, इनका डिफरेंस हो गया P2 माइनस P इज इक्वल टू हो गया 4P माइनस P, दैट इज 3P। उसने पूछा है परसेंटेज में, परसेंटेज में निकालने के लिए कितना ज्यादा हो गया, 3P हो गया, डिवाइडेड बाय ओरिजिनल P था इंटू 100, P से P कैंसिल तो 300%। तो 300% इंक्रीज हो जाता है। इतना निकालने की जरूरत नहीं है अगर एमसीक्यू में आता है। एमसीक्यू में आता है तो बस आपको ये देखना है यहां ये कितना आया, तो इन दोनों में से ये देखना है आपको कि वो कितना हो जाएगा इस केस में। तो यहां आ गया 4 और डिफरेंस जितना होगा उतना ही परसेंट हो जाएगा। 3 डिफरेंस था 300%, 2 डिफरेंस है तो 200%, ऐसे निकालेंगे। रेसिस्टिविटी डज नॉट चेंज। रेसिस्टिविटी जो होता है वो कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होती है किसी भी मटेरियल की, दैट डिपेंड्स अपॉन द मटेरियल। मटेरियल क्योंकि कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है तो मटेरियल पे डिपेंड करेगी ही करेगी। टेम्परेचर बिल्कुल उस पर भी करती है, और मटेरियल एंड टेम्परेचर ये तो हो ही गया, क्योंकि यहां भी हमने देख लिया यहां भी, तो यहां ये दोनों इकट्ठे आ गए तो इस पे भी डिपेंड करती है। तो किस पे डिपेंड नहीं करती है, शेप ऑफ द रेसिस्टर। शेप पे कोई उसका मतलब नहीं होता है, क्योंकि वो उसकी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है, मटेरियल पे डिपेंड करती है, उसके शेप पे डिपेंड नहीं करती है।